एपिसोड 3 वहीं से स्टार्ट होता है जब कोई सूजियांग को परेशान करता है तो जुयोन उसे पुल में गिरा देता है और वह सूजियांग का हाथ पकड़कर बोलता है कि बेबी यहाँ से चलो। तो सूजियांग कहती है कि क्या तुमने उनसे बेबी बोला। तो जुयोन उसकी बात बिना सुने वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि दोनों कार में बैठे होते हैं और वहाँ बारिश हो रही होती है। सूजियांग पूछती है क्या तुम अपने क्लाइंट से मिले। तो जुयोन बोलता है कि वो आज नहीं आए, मैं भी इस तरह की पार्टी में नहीं आना चाहता था। तब सुजियान बोलती है कि अब तो मैं घर जा सकती हूँ ना। तो जियोन बोलता है कि नहीं, तुम अभी नहीं जा सकती। तो सुजियान कहती है तुमने मुझे जॉब सिक्योरिटी दी है, लेकिन जो तुम कर रहे हो ये बेसिक ह्यूमन राइट्स के खिलाफ है और मुझे भूख भी लगी है, मैंने कुछ खाया भी नहीं है। तब फिर दोनों कुछ खाने जाते हैं। वहाँ सुजियान जियोन को समझा रही होती है कि तुम हर टाइम मेरे ऊपर नज़र कैसे रखोगे, और वैसे भी मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है, तो मैं चाहकर भी तुम्हारा सीक्रेट किसी को नहीं बता सकती। तभी वो देखती है कि वहाँ एक टॉय फ्री में दिया जा रहा है। तो जुयोन पूछता है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद है। तो सुजियान कहती है कि हाँ, ये क्यूट है और ये लोग इसे फ्री में भी दे रहे हैं। फिर जुयोन उसे जाने देता है, अपने वॉच में रिकॉर्ड करता है कि सुजियान उतनी डेंजरस नहीं है जितना मैंने सोचा था। घर जाकर सुजियान उस ड्रेस का प्राइस चेक करती है। वो ड्रेस बहुत एक्सपेंसिव थी और वो बोलती है कि वो उस ड्रेस को जुयोन को रिटर्न कर देगी। तभी लाइट चली जाती है और फिर सुजियांग उसे रिपेयर कर दिया। उसके फादर भी उसकी हेल्प करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि उसके फादर एक इलेक्ट्रिशियन है और सुजियांग ने भी इसे सिखाया ताकि वो अपने फादर की हेल्प कर सके। जिन के रेस्टोरेंट पे मिस्टर किम अभी भी बैठा होता है। जिन बोलती है कि यहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, मैंने अपने रेस्टोरेंट को ऑनलाइन प्रमोट किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो मिस्टर किम बोलता है लेकिन मैं तो तुम्हारा पोस्ट ऑनलाइन देखकर ही यहाँ पर आया हूँ। वो आगे उसे बताता है कि तुम फोटोज और अच्छे से ले सकती हो, जिससे और भी कस्टमर आ सकते हैं। मिस्टर किम उसे सिखा रहा होता है। तभी उससे जिन के हैंड्स टच हो जाते हैं। वो जल्दी से अपना हाथ हटा लेता है। तभी जिन उससे पूछती है क्या तुम मेरे साथ सोना चाहोगे। फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। नेक्स्ट डे जब मिस्टर किम जगता है तो जिन से पूछता है कि क्या तुम कहीं जा रही हो। तो वो बोलती है कि मैं फिशिंग करने जा रही हूँ। मिस्टर किम उसे उस जगह तक छोड़ता है। तो वह बोलती है कि मैं अपने पेरेंट्स के शॉप पर जा रही हूँ, वो फिशिंग बिजनेस करते हैं। तो मिस्टर किम बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, तुम उनकी हेल्प भी कर पाओगी। तो जिम कहती है नहीं, ये अच्छा नहीं है, वो मुझे दोबारा शादी करने को बोलेंगे। तो मिस्टर किम पूछता है कि क्या तुमने डाइवोर्स लिया है। तो जिम बोलती है कि हाँ, और वो अपने पेरेंट्स के शॉप पर चली जाती है। इधर जब जियांग जुयॉन से मिलती है तो वो उससे वो ड्रेस वापस कर दिया। तो जुयॉन पूछता है कि क्या तुमने इसे ड्राई क्लीन करवाया है। पर सुजियान कहती है कि पर मैंने तो इसे थोड़ी देर के लिए पहना था। तो जुयॉन बोलता है कि ये एक्सपेंसिव ड्रेस है और वैसे भी तुम्हारे पास बेसिक मैनर्स होने चाहिए। ये बोल के वो ड्रेस बिना लिए अपने कैबिन में चला जाता है और खुद से ही कहता है कि वो ड्रेस उस पर सूट करता है। फिर वहाँ पर एक मीटिंग होती है जहाँ वो लोग गंगना में एक नया स्टोर खोलने की बात कर रहे होते हैं। बाद में जुयोन अपने एक स्टोर के विजिट पर जाता है। यहाँ सुजियांग भी उसके साथ जाती है। वो दोनों एक आदमी को देखते हैं जो अपने सनग्लासेस रिपेयर करवाने आया होता है और रिपेयरिंग कॉस्ट ज़्यादा होने पर वो स्टाफ से आर्ग्यू कर रहा होता है। तभी जुयोन वहाँ पर जाकर बोलता है कि क्या तुम्हें इसकी वैल्यू नहीं पता। तो वो कस्टमर बोलता है कि तुम कौन हो। तो जियोन एक गॉगल्स पहनकर बोलता है मैं वो हूँ जो इस प्रोडक्ट की वैल्यू समझता हूँ। बात और बिगड़ने से पहले सुजियांग उस कस्टमर से बात करती है और बोलती है कि आप दूसरे सनग्लासेस भी ले सकते हैं। और जब कस्टमर एक ट्राई करता है तो जुयोन को पता चलता है कि वो वही सिंगर है जिसके सॉन्ग्स वो हमेशा सुनता है और वो उसका फ़ैन भी है। वो जियांग से कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया है, इसे कभी भी माफ़ नहीं किया जा सकता। मैंने उसे बिना चश्मे के कभी नहीं देखा था, इसलिए मैं उसे पहचान नहीं पाया। तभी सुजियांग को भी याद आता है कि वो वही सिंगर है जिसे उसने उस रात को गाते हुए देखा था। वो जुयोन से बोलती है कि तुम तो इसके फ़ैन हो बट उससे बात नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारे लिए उसका ऑटोग्राफ लेकर आती हूँ। जब सुजियांग उस सिंगर का ऑटोग्राफ ले रही होती है तो जुयोन सैडली वो देख रहा होता है। सुजियांग उसे उन दोनों की पिक्चर क्लिक करने को बोलती है तो जुयोन सिर्फ उस सिंगर का फोटो क्लिक करता है। जब जुयोन सेक्रेटरी से मिलता है तो बोलता है कि सुजियांग अपने जॉब में बुरी नहीं है और हम उसे एलिमिनेट नहीं करने वाले। इधर सुजियांग भी अपने कोलिग से बताती है कि डायरेक्टर जुयोन उतना बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था। वो कंपनी के लिए अच्छे डिसीजन लेता है और अपने वर्क में भी अच्छा है। रात को जब सुजियान लेट वर्क कर रही होती है तो जुयोन उसे जल्दी घर जाने को बोलता है
और कहता है कि तुम वो ड्रेस रख सकती हो। अब घर पर जब जुयन उस सिंगर की ऑटोग्राफ को अपने सीक्रेट रूम में ले जा रहा होता है, तभी मिस्टर कीम डोरबेल बजाता है। तो जुयन उस ऑटोग्राफ को एक टेबल पर रख देता है। मिस्टर किम जुयन के लिए फूड लाया था जो उसकी मदर ने उसे दिया था। मिस्टर किम ऑनलाइन जिनके पोस्ट को देखकर स्माइल कर रहा होता है। तभी वो जुयन से पूछता है कि क्या तुम डेस्टिनी में बिलीव करते हो। तो जुयन को अपने फर्स्ट लव की याद आ जाती है। मिस्टर किम के जाने के बाद जुयन अपना सीक्रेट रूम साफ करता है। उसने किसी भी मेड को अपने रूम के आसपास आने को अलाउ नहीं किया था। इधर जीन को बहुत सारे एक्सपेंसिव गिफ्ट भेजे गए थे। उसे पता चलता है कि ये सब ब्लैक ड्रैगन ने उसके रेस्टोरेंट ओपन होने पर गिफ्ट भेजा था। जब सूजियांग वहाँ पर आती है और उन गिफ्ट्स को देखकर पूछती है कि क्या तुम किसी रिच आदमी को डेट कर रही हो जिसने ये सब तुम्हें दिया है। तो जिन बोलती है कि ये सब मुझे एक फ्रेंड ने दिया है। तभी सूजियांग के पास एक रोबोट उसे सर्व करने आता है। इस पे ब्लैक ड्रैगन लिखा होता है। ये देख के सूजियांग कहती है, क्या तुम ब्लैक ड्रैगन के साथ कांटेक्ट में थी? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? तो जिन बोलती है, वो एक अच्छा गेमर है, तो हम कभी कभी गेम खेला करते थे। सूजियांग गुस्से से वहाँ से जाने लगती है। तो जिन कहती है कि तुम गुस्सा मत हो, मैं ये सब अभी यहाँ से हटा देती हूँ। तो सूजियांग बोलती है कि रहने दो, ये सब वेस्ट हो जाएगा, तुम इसे ऑनलाइन बेच दो। नेक्स्ट डे वो जुयन से एलिवेटर के बाहर मिलती है। एलिवेटर में जब जुयन उसे अपने वॉच से उस दिन का वेदर बता रहा होता है, तो सूजियांग उसके वॉच में दूसरे फीचर्स देखने लगती है। उसे ये रियलाइज़ नहीं हुआ था कि उसने जुयन का हाथ भी पकड़ा है। तभी एलिवेटर का डोर ओपन होता है और सामने सेक्रेटरी खड़ी होती है। उसे देखकर जियांग जुयन को धक्का दे देती है। जब वो ऑफिस में आती है तो उससे कैप्सूल देखता है जिसमें एक टॉय होता है। जुयन के पास भी वैसा ही टॉय था। वो डर जाता है और कहता है कि मैं कुछ भूल गया हूँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। वो जल्दी अपने घर के सीक्रेट रूम में जाकर देखता है तो उसे वो कैप्सूल वहाँ नहीं दिखता। वो डर के मारे फ्लोर पर बैठ जाता है और हमें पास्ट की क्लिप दिखती है जब वो अपने फर्स्ट लव से रिजेक्ट होकर घर पर आया था। उस दिन उसके पेरेंट्स की डेथ एनिवर्सरी थी और उसकी ग्रैनी उसे कहती है कि तुम लेट हो और ऐसी ड्रेस पहनकर तुम कहाँ गए थे। वो उसे थप्पड़ भी मार देती है और बोलती है, तुम मेरे सन को रिप्लेस करना चाहते हो, बट तुम मेरे लिए एक डिसअपॉइंटमेंट हो। वो जुयन के सारे छुपा हुए टॉयज भी बाहर निकलवाती है और कहती है कि मेरा सन इन स्टूपिड चीज़ों की वजह से मारा गया, तुमने ही उसे मारा है। जुयन उनसे माफ़ी भी मांगने लगता है, लेकिन वो उसकी एक भी बात नहीं सुनती और उसके सारे टॉयज़ को जला देती है। वो टॉय भी जो उसके पेरेंट्स की आखिरी निशानी थी। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ जुयन देखता है कि उसका कैप्सूल टॉय वहीं नीचे गिरा होता है। तब उसे शांति मिलती है। इधर ऑफिस में किसी को पता नहीं चल पाया था कि वो कैप्सूल किसका है, तो जुयन भी ऑफिस वापस आ जाता है और सभी को बात करते हुए सुनता है। जहाँ सब बात कर रहे होते हैं कि ये तो बच्चे के खेलने की चीज़ है, यहाँ पर ये कैसे आ गया। सूजियांग एक कम्युनिटी पोस्ट करती है जिससे वो उस कैप्सूल टॉय के ऑनर को ढूंढ पाए। जब जुयन सूजियांग के हाथ में वो टॉय देखता है तो उस बारे में पूछता है। तो सूजियांग कहती है कि उसने आसपास सबसे इस टॉय के बारे में पूछा है, बट अभी तक कोई उसे लेने नहीं आया। तो जुयन कहता है कि तुमने मुझसे नहीं पूछा, ये मेरा भी तो हो सकता है। तो सूजियांग पूछती है कि क्या तुम्हें ये सब पसंद है। तो जुयन गुस्से से बोलता है कि नहीं, वो बस ये जानना चाहता था कि सूजियांग इस बारे में क्या सोचती है। वो उससे बोलता है कि मुझे वो ड्रेस वापस कर दो। तो सूजियांग कहती है कि तुमने तो बोला था कि मैं उसे रख सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैंने उसे डोनेशन के लिए नहीं रखा है। अब ये मत कहना कि तुमने उसे बेच दिया है। तुम किसी के गिफ्ट के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हारी हेल्प भी की थी। तो सूजियांग कहती है कि तुमने नहीं, मैंने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारे सीक्रेट्स को छुपाने के लिए। क्या तुम ये चाहते हो कि सबको इस बारे में पता चल जाए? चिंता मत करो, मैं वो ड्रेस मंडे को तुम्हें ला कर दूंगी। वहाँ से जाने के बाद वह उस पर्सन को कांटेक्ट करती है जिसे उसने वो ड्रेस बेच दिया था। वो उसे वो ड्रेस रिटर्न करने को कहती है तो वह सूजियांग को ब्लॉक कर देती है। इधर जुयन एक नया स्पीकर खरीदता है बट वो काम करना बंद कर देता है। वो उसे खुद से रिपेयर करने को ट्राई करता है बट उससे वो नहीं हो पाता। वो ऑनलाइन अच्छे मैकेनिक को सर्च करके कॉल करता है। वो कॉल सूजियांग के फादर के पास जाता है। वॉइस चेंज करके बोलता है कि उसे अभी अपना स्पीकर रिपेयर करवाना है। तो सूजियांग के फादर कहते हैं कि मैं अभी फ्री नहीं हूँ। तो जुयन उनसे बोलता है कि मैं आपको 5 गुना ज़्यादा फीस दूंगा। तभी सूजियांग पीछे से बोलती है कि हम आ सकते हैं। इसके बाद वो अपने फादर के प्लेस पर खुद वहाँ जाती है। जुयन उसे फ़ोन पर इंस्ट्रक्शन देता है और वह खुद पार्किंग में अपनी कार में बैठा होता है। वो उसे चैट से अंदर जाने का रास्ता बताता है और कहता है कि मैं तुम्हें कैमरे में देख रहा हूँ। जब सूजियांग उस सीक्रेट डोर के पास जाती है और जुयन उसे कैमरे में पीछे से देखता है तो वो कॉल करके बोलता है
कि ऑनर तो एक आदमी है ना। तो सुजियांग बोलती है कि मैं ऑनर की डॉटर हूँ। तो जुयोन बोलता है कि तुम्हारी वॉइस मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है। तभी सुजियांग टेबल पर रखे उस ऑटोग्राफ को देखती है जो उसने जुयोन को दिया था। तो पूछती है कि क्या तुम डायरेक्टर जुयोन हो। तब उन दोनों को रियलाइज़ होता है और जुयोन जल्दी से अपने घर की तरफ भागता है और उधर सुजियांग उस सीक्रेट डोर को ओपन करने वाला बटन क्लिक कर देती है और अंदर चली जाती है। ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। बाय।